Hello students, we are doing chapter some basic concept of chemistry and today's our topic is empirical and molecular formula. In our last video we have discussed about percentage composition, okay, and now we will discuss about empirical and molecular formula. Firstly, what is the difference between empirical and molecular formula? Empirical और molecular formula में difference क्या है? अगर हम molecular formula की बात करें तो इसमें क्या होता है, each and every atom और एलिमेंट इज मेंशन इन द नंबर इन विच दे आर प्रेजेंट, है ना. हर एक एलिमेंट या एलिमेंट जो रहता है किसी भी कंपाउंड में उसका नंबर मेंशन रहता है, वो जितना नंबर उसका प्रेजेंट रहता है उस कंपाउंड में वो मेंशन रहता है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6. तो यहाँ पे बता रखा है कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि ग्लूकोज जो सब्सटेंस है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो ये क्या हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, अगर एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो इट इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो ना, सिंपल होल नंबर रेशियो जो एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का C6H12O6 फार्मूला है. ये क्या है, सिंपलेस्ट 2 से अगर इसको हम ये करें तो सारे 2 से डिविजिबल है. तो इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या है, CH2O. टू से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है. अब देखो यहाँ पे CH2O, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसका, है ना. कार्बन, ये जो फार्मूला था हमारे ग्लूकोज का C6H12O6, इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2O, है ना. तो ये क्या 1:2:1 में, मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है. तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसके एलिमेंट्स के नंबर गिवन रहते हैं, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला में वही एलिमेंट एक सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एम्पेरिकल मास. हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल मास. तो एम्पेरिकल मास क्या होगा कि जो ये रहता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो. ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो होते हैं ये एलिमेंट्स के, इनके एटॉमिक मास का सम. फॉर एग्जांपल CH2O, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 मॉलिक्यूल से 1 × 2 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. तो ये क्या हुआ 30 एटॉमिक मास यूनिट. ये इसका क्या हो गया एम्पेरिकल मास. ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इससे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. सी हियर, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये एक हाइड्रोजन दे रखा है 4.07%, कार्बन दे रखा है 24.27% और क्लोरीन दे रखा 71.65%. आपको ये चीज़ बता दी गई है और आपसे बोला गया है कि वो कंपाउंड है कौन सा. एक ऐसा कंपाउंड, एक फॉर एग्जांपल आपको लैब में, केमिस्ट्री लैब में एक सैंपल दे दिया गया और आपको बता दिया गया है कि इस सैंपल पे हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है और क्लोरीन 71.65% है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इस कंपाउंड का 98.96 ग्राम है. अब तुम फाइंड आउट करो कि ये कंपाउंड है कौन सा, है ना. तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो हम अभी देख लेते हैं. देखो इसमें ये सारी चीज़ गिवन है. अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने से पहले ये फार्मूला देख लो, N = मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, है ना. इस फार्मूले को ध्यान रखना, N = मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास. यहाँ पे N कोई भी नंबर हो सकता, ठीक है, 1 2 3 कोई भी होल नंबर हो सकता है जिसे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. अब हम देखेंगे N कहाँ पे हमें फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम. ये जो परसेंटेज में गिवन है 4.07, 24.27, 71.65%, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा. अब देखो परसेंट दे रखा, मतलब कोई भी चीज़ 100% होगी. अब अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो ये भी कितना होगा, 100% होगा, है ना. तो कोई भी चीज़ 100%, अगर हमें उसी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अब देखो लेट्स से 100% इज़ 100 ग्राम, है ना. तो हाइड्रोजन 4.07% था तो यहाँ पे 4.07 ग्राम हो गया. कार्बन 24.27% था तो यहाँ पे ग्राम में चेंज हो गया. क्लोरीन 71.65 ग्राम था तो यहाँ पे परसेंट था तो यहाँ पे वो ग्राम में चेंज हो गया. ओके, तो सबसे पहली स्टेप हमने क्या की कि हमने परसेंटेज में जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन्हें ग्राम में चेंज किया. नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास टू गेट मोल्स. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे.
ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मास गिवन है इन सब्सटेंस का, इन एलिमेंट्स का, उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का गिवन मास 4.07 है और इसका मोलर मास 1 होता है, मतलब एटॉमिक मास। कार्बन का 24.27 मास गिवन है और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है 12। क्लोरीन का 71.65 और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, हम इनको अप्रॉक्स भी ले सकते हैं कि ये 4 है, ठीक है, ये 2 है और ये 2 है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मोल्स बाय लीस्ट नंबर टू गेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें नंबर्स मिले हैं, मोल्स मिले हैं, इन मोल्स को इन्हीं में से जो लीस्ट नंबर, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उनसे क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सी हियर, हाइड्रोजन की हमारी वैल्यू थी 4, है ना, सबसे लीस्ट वैल्यू 2 थी तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। कार्बन की वैल्यू 2 थी तो हमें उसको 2 से डिवाइड किया। क्लोरीन की वैल्यू 2 थी तो हमने 2 से डिवाइड किया। तो अब हमारा 2 1 1, ये हमारा एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया 2 1 1। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, है ना। हाइड्रोजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एलिमेंट है और क्लोरीन का 1 है। तो हमारा यही फॉर्मूला बना, कार्बन 1, है ना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड Cl ऑल्सो 1। तो ये हमारा बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। अब इसका एम्पेरिकल मास क्या होगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये इनके एटॉमिक मास है। तो हमारा है 49.5, एम्पेरिकल मास क्या है 49.5। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम n को फाइंड आउट करेंगे और n का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में कितना गिवन था, 98.96 और एम्पेरिकल मास कितना निकला 49.5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 2 हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू क्या आई हमारी 2 और एम्पेरिकल फार्मूला क्या हमारा CH2Cl। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना वो क्या हुआ, C2, है ना, H4Cl2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, या ये जो परसेंटेज थे हमारे पास, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या बना, C2H4Cl2। ओके।